इतनी मोटी मोटी हल्दी और इतनी सारी हल्दी जो आप ये देख रहे हो, ये मैंने अपने टेरेस गार्डन में उगाई हुई है। और इसको मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया है। तो इसको मैंने कैसे तैयार किया है, सिर्फ एक कंटेनर से निकली है इतनी सारी हल्दी। तो इसको मैंने कब लगाया था, कैसे निकाला है और कैसे मैंने इसको लगाया था, क्या क्या इसके अंदर डाला था, क्या खर्च किया था, तो इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगी, जानकारी दूंगी। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मोटी मोटी हल्दी, गठाने देख रहे हो कितनी अच्छी। ये बिल्कुल प्योर है, ऑर्गेनिक है। कोई इसमें मैंने ना ही बाजार वाली खाद दवाई कोई भी नहीं डाली है। सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों से और फ्री की चीज़ों से इसको तैयार किया है। 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। तो सबसे पहले बात ले लीजिए इसके बीज की। मैंने बीज कहाँ से लिया, देख रहे हो ये पुरानी गठाने हैं। पुरानी गठाने जो हैं इनको तोड़ते हैं तो देखिए कितना अच्छा कलर इसका है। तो अगर 1 साल और दबाकर इसको रख लें इसी में तो ये और भी ज़्यादा निकलती है और इसका जो कलर है वो भी और ज़्यादा डार्क होता है। तो ये पत्तियां मैं निकाल रही हूँ ऊपर से, क्योंकि इन पत्तियों को भी हम किसी और ग्रो बैग में भरेंगे तो कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, फंगस वगैरह। इससे एंटीबायोटिक होती है, आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे फ्री के पौधे भी मिल गए हैं, इसके ऊपर उग गए थे। देखिए इसको तो हम नीचे दबाते हैं मिट्टी में, तो ऊपर ये देखिए स्नेक प्लांट ये कहाँ से उगे हैं। देखिए जब मैंने जो वेस्ट के काफ़ी सारे इसमें पत्ते वत्ते या पौधे हम एक्स्ट्रा निकाल कर साइड में रख लेते हैं, फिर उस कचरे को भरा था नीचे, और किचन का गार्डन का वो भरा था। अभी मैंने 2-4 दिन पहले इसमें से एक टमाटर निकाला था, ऊपर उगा हुआ था, और एक करेला उगा हुआ था। तो उनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था 3-4 दिन पहले ही। अब मैं ये ऊपर से मिट्टी सी निकाल रही हूँ। ये मैंने अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले ही इसको ऊपर से गोबर खाद में ढक दिया था। थोड़ा सा ऊपर नज़र आने लगी थी गठाने, तो फिर ऊपर से ढक दिया था मैंने इसको। और इसका जब मैं पानी 1-2 बार मैंने डाला तो उसका रस भी इसके अंदर गया पानी का, तो गोबर खाद का, और फिर वो उससे इसकी ग्रोथ भी और हो जाती है। तो इसको मैंने डाला था अप्रैल लास्ट में या मई में, ऐसा कुछ मैंने इसको उगाया था। उस टाइम पर इसको उगाते हैं जो आषाढ़ का महीना आता है। देखिए बुजुर्ग कहते थे, उनको देसी महीने याद रहते थे कि आषाढ़ में उगाई जाती है हल्दी। और अब जैसे ये अभी चल रहा है, पो के महीने में निकाल लेते हैं, बस ऐसा बोलते हैं। पो जो होता है यानी कि दिसंबर जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, मैं आपको बताऊं। तो मैं इसके ऊपर से निकाल रही हूँ, ये दिखा रही हूँ आपको भी, यहाँ से ये निकल रही है। लेकिन इस खुरपी से इसको मैं नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि खुरपी से अगर इसको निकालूंगी तो इसकी गठाने जो हैं कट जाएंगी, और इसको मुझे पलटवाना पड़ेगा। अभी किसी को बुलाती हूँ मैं हेल्प के लिए, तभी ये पलटी जाएगी। मेरे से इतना वज़न नहीं उठता है और वज़न उठाना मेरा बंद है। तो बेटा अभी ऊपर ही बैठा पड़ रहा था दूसरे वाली छोटे वाली छत पे, तो इसको बुलाया और इसने इसको पलट दिया है। आज संडे है, बेटे की छुट्टी थी, तो यही था मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने इसको हेल्प के लिए बुलाया। और ये पेटी टूटी फूटी सी थी और इसको डाल दिया था घर वालों ने वर्कशॉप से उठा के नीचे। इसमें सामान वगैरह आता है वर्कशॉप में, स्पेयर पार्ट वगैरह। तो फिर अभी नहीं आता है, अब तो दूसरे पैकेट्स में आने लगे हैं, गत्ते के कार्डबोर्ड्स जो होते हैं उनमें। और ये देखिए फ्री के पौधे जो मैंने घास फूस ऐसे ही इसमें नीचे डाला था। ये एलोवेरा का एक पौधा था, अभी दिखाऊंगी आपको। और ये फट्टियाँ सी जो आप देख रहे हो, ये मैंने नीचे इसकी तली की मजबूती के लिए डाले थे, कि ताकि तली इसके नीचे ना निकल जाए टूट कर। तो इसलिए मैंने ये फट्टियाँ सी रख दी थी इसके नीचे, काफ़ी सारी पड़ी हुई थी बेकार में ऐसे ही लकड़ियों में, और इनको मैंने पलाई की ये फट्टियाँ सी हैं जो, इनको डाल दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये केचवे भी काफ़ी सारे इसके अंदर है। इससे ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी उपजाऊ हो गई है, काफ़ी अच्छी इन्होंने बना दी है हमारी मिट्टी। जो हमने इसके अंदर कचरा डाला था वो भी खाया इन्होंने,
क्या डाला था मैंने, देखिए ये लकड़ियाँ सी जो आप देख रहे हो, जो मैं सफाई करती हूँ एक जगह, आप कई बार देखते भी हो मेरे टेरेस पर लकड़ियों के ढेर से लगे रहते हैं। जो नीम की या डेक जो होती है उसी नीम जैसी ही कड़वी होती है वो भी, और हमारे यहाँ पर हमारे इलाके में बहुत सारी होती हैं ये। तो उसकी जो पत्तियाँ और ये डंडियाँ वंडियाँ सी पतले पतले से जो लकड़ियाँ हैं, इनको मैंने नीचे डाल दिया था। हर एक ग्रो बैग में डाल देती हूँ मैं नीचे। तो फिर क्या, अभी मेरे पास नहीं है तो अब नहीं डाल रही हूँ, पहले पहले मैंने काफ़ी डाली है। आपने मेरे जो शुरू के वीडियो हैं उनमें देखा है। तो फिर देखिए इस तरीके से मैंने इनको डालकर जो किचन का कचरा, टेरिस में जितने भी छिलके पत्ते जो भी निकलते हैं, उन सभी को नीचे भर दिया था लेयर बाय लेयर मिट्टी के छाने के साथ। तो उसको भरने के बाद देखिए ये लकड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, जो नीचे मैंने डाली हुई थी उतनी गली नहीं है लेकिन सॉफ्ट हो गई है। और इसका जो है ये बंच सा बन गया है। जो मैंने मिट्टी और ये जो कचरा छिलका डाला था किचन का, बहुत सारा भरकर थोड़ी सी मिट्टी में ही दबाए थी ये मैंने गठाने, देख रहे हो। तभी वो पौधे उगे हैं, वो भी मैंने जो गार्डन का वेस्ट था उसी में से हो गए हैं, वो भी हरे होकर इसमें बड़े हो गए। और ये गठाने इस तरीके से मिट्टी में देखिए धंस गई हैं। तो मैंने इसको उस टाइम पर लगाया था इसी तरीके से, बस ये कचरे से फिल करके, जैसे मैं आपके साथ और भी शेयर करती हूँ, उसमें ऊपर गठाने लगा दी थी। और गठाने में ये बीज कहाँ से लाई थी, ये बीज मेरी मम्मी ने दिया था मेरे को, घर से आया था बीज मेरे। तो कुछ उन्होंने लगा ली थी, थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने कहा कि मुझे भी लगानी है हल्दी, तो थोड़ी सी बची हुई थी उनके पास, उन्होंने थोड़ी सी मेरे को भी दे दी। तो मैंने एक ही कंटेनर में इसमें पेटी में सारी लगा दी थी। तो अब मेरे पास ढेर सारा बीज तैयार हो गया है। अब मैं इसको इसके अंदर दोबारा जब लगाऊंगी तो मैं 2-3 कंटेनर लगा सकती हूँ, 3 से 4 कंटेनर इसी बीज में। तो हमारे पास कितनी सारी हल्दी हो गई है। और उससे अगले साल फिर इससे भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ एक कंटेनर लगाऊंगी तो अगले साल फिर इतनी तैयार हो जाएगी। और जो इसमें अच्छी अच्छी है साफ साफ, उसको हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं। जो जड़ों वाली है, जड़ें सी हैं, या कुछ भी इसमें से हम बीज के लिए रख सकते हैं और कुछ हम खाने के लिए रख सकते हैं। तो इतनी सारी, और 1 रुपया भी मैंने इस पर खर्च नहीं किया। मैंने डाला क्या इसमें, देखिए जब भी इसको नीड होती है हमें पानी डालना होता है। हमें हर रोज़ इसमें पानी भरना नहीं है, हल्दी को कम पानी की ज़रूरत होती है। एक मैंने बरसात के टाइम में इसको गोबर दिया था, 1-2 बार मैंने इसमें लिक्विड दिया है गोबर का, उपले का जो बनाते हैं वो दिया है। और 1-2 बार मैंने इसमें गोबर की सूखी खाद डाली है। जब पानी डाल डाल कर नीचे चली जाती है ना, जड़ें से दिखने लगती हैं गठाने, तो फिर हमें ऊपर से गोबर की एक लेयर मैंने पहले लगाई थी गोबर खाद की, और एक अभी 1 महीना पहले ही मैंने ऊपर गठाने दिख रही थी तो उनको ढक दिया था। तो अभी हमारा ये रिजल्ट आया है उसके बाद। तो कैसा लगा आपको, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को मेरे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के जो वीडियो मैं बनाती हूं आपको मिलते रहें। और इसी तरीके से देसी तरीके से अगर हम सब्जियां उगाएं तो फ्री में बहुत कम खर्च में हम ढेर सारी सब्जियां अपने टेरेस पर उगा सकते हैं। इतनी सारी मिट्टी बन गई कचरे से। और ये देखिए कमाल, ये एलोवेरा का भी पौधा ऐसे ही उखाड़ा था, ढेर सारे हो गए थे, ये कुछ उखाड़ कर मैंने ऐसे ही इस पेटी को नीचे से फिल करना था, तो कचरा वचरा डालकर देखिए इस टूटी फूटी सी पेटी में इतनी सारी हल्दी हमारी तैयार हो गई। और पेटी अभी भी सेफ है क्योंकि मैंने इसे रस्सियों से बांध दिया था। इतनी सारी हमारी मिट्टी तैयार हो गई और इतनी सारी हल्दी भी तैयार हो गई। तो कैसी लगी आपको हार्वेस्टिंग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।